हाय एवरीवन, वेलकम। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं की चैनल पे। अराउंड 3-4 मंथ्स हो गए। तो आप लोग में से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, ईमेल्स भी कर रहे थे, चैनल में भी कमेंट्स भी डाल रहे थे, कहाँ चले गया मैं, क्या हुआ। तो वो क्वेश्चंस का तो आंसर मैं दे ही देता हूँ, और साथ ही साथ बताता हूँ। इस वीडियो में अपना एनालिसिस करूँगा। IBPS PO मेंस का मॉक दिया था मैं गाइडली में, मॉक टेस्ट नंबर 1 जब भी जस्ट आया है। तो वो देखेंगे मेरा कितना स्कोर आया और क्या आया, मैं सब बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आंसर दे देता हूँ। मैं कहाँ चले गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं चले गया था, यही था मैं। बस थोड़ा रेस्ट ले रहा था, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत थी, कहाँ गलती हो रही है, एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो बस वो मैं पढ़ रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। पढ़ ही रहा था, मैं बैंक के लिए कर रहा था, कोई और एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन था SBI जे हुआ था क्या मेरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इंटरव्यू तक गया था IBPS PO के। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद ही एग्ज़ाम था मेरा, 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, उसके बाद एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मैं बताया था कि मेरा जे का पेपर ख़राब गया था, क्योंकि मैं SBI PO प्री का एडमिट कार्ड ले गया था वो मेंस में, SBI जे मेंस में। तो उसमें मेरा इंग्लिश के सेक्शन में 15-20 मिनट ऐसे वेस्ट हो गए थे। तो उसके कारण मैं जैसे तैसे बस कुछ भी तुक्का उक्का मार के, आगे के सेक्शन पूरे ही ख़राब हो गए थे मेरे इंग्लिश और उसके बाद के। तो वही जैसे जैसे मैं अटेम्प्ट करके आया था। तो मेरे को पता था, मतलब बहुत कम चांसेस थे होने के, और वही हुआ, नहीं हुआ मेरा। तो अब उसको मैं, उतना दुख भी नहीं हुआ था SBI जे में, नहीं हुआ था, क्योंकि जो मेन दुख हुआ था वो IBPS PO फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका हुआ था। तो वो जो हो गया हो गया। तो वही मैं एनालिसिस कर रहा था कहाँ पे गलती हो गई, और पढ़ भी रहा था। तो ये इस वीडियो में अपना ये मॉक का एनालिसिस दे रहा हूँ IBPS PO मेंस का। पहला मॉक दिया हूँ गाइडली का, जो अभी अभी आया है, नेक्स्ट मॉक 13 को आएगा। इससे पहले एक और IBPS PO मेंस का फुल लेंथ दिया हूँ मैं, अड्डा का। आप लोग अगर यूज़ करते हो तो बताना, मैं उसका भी बता दूंगा, उसमें मेरे अच्छे खासे स्कोर आए हैं, तो उसका भी दिखा दूंगा। एंड ये मेरा मॉक पहला है। और अभी जो प्रैक्टिस है ना, अगर किसी को जानना मैं प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ, तो ये जितना भी इसी गाइडली के PDF बंडल से ही करता हूँ मैं। एक सेकंड में दिखा देता हूँ अगर किसी को देखना है तो। अम, एक ये रहा। तो ये PDF बंडल से ही करता हूँ, तो जितने भी एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट है इधर के, तो इनमें से ही करता रहता हूँ। देखो PDF है, रिजल्ट रिजल्ट तो क्विज विज देता रहता हूँ, फिर पीछे भी 2 नंबर के सेक्शंस भी हैं, वो सब देता रहता हूँ मैं। तो इससे मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी इसका एनालिसिस देखते हैं। ये मॉक नंबर 1 था। तो इसमें मेरे का स्कोर आया है 75.37, एंड 71 अटैम्प्ट्स थे, एंड 11 गलत हो गए, 85% एक्यूरेसी है। इसमें सेक्शन वाइज देख सकते हो कि रीजनिंग में 3 गलत हुए, एंड इतना स्कोर है। GA भी किया था मैं एकदम लेजिट तरीके से। मैं सोचा कि अब जो भी जितना ही पढ़ा हूँ छोड़ता नहीं है, ऊपर कर लेता हूँ। तभी मेरा जुलाई नहीं हुआ है, क्योंकि प्री हुई था, तो मैं जुलाई और अगस्त स्किप हो गया था मेरा। तो ये जून और सितंबर के तो कुछ थे नहीं, अगस्त के कुछ थे, एंड जून उनके कुछ थे, उसमें से किया हूँ मैं थोड़े बहुत मई के। तो 13 अटेम्प्ट हुए, तो उसमें 10 सही हुआ, बाकी गलत हो गया। एंड इंग्लिश में 26 करेक्ट हुए, एंड डेटा एनालिसिस में, मतलब ये क्वांट में अपने 10 सही हुए, 4 गलत हो गए। तो पहले मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो ये पजल था अपना। तो ये पजल तो देख के पता चल रहा था अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, तो ये मैं स्किप ही कर दिया था। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो तो। ये पजल था जो देख के पता चल रहा था नहीं है, मतलब शुरू में अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, तो ये सबको स्किप किया था। फिर ये वाला, इसमें मैं टाइम लगाया था मशीन इनपुट में। तो स्टेप दो, ये पहला स्टेप पता चल गया था, दूसरा स्टेप मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ये देखो ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये वाला है ना, ये अपोजिट हो रहा है 2, 8, 4, और यहाँ +2 हो रहा है, ठीक है। ये वाला भी 8, 1, 6 +2 हो रहा है। नंबर का बता रहा हूँ ना, ये लेटर का तो समझ आ गया था, नंबर का। और ये वाला 9, 9, 8 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 5, 7, 5 ऐसे ही अपोजिट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे ये वाला जो है ना, 3, 1, 3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये दोनों में क्या लग रहा है, तो मैं थोड़ा वो दिमाग लगाया था। फिर यहाँ पे 4, 4.5 मिनट चले गए, तो मैं बोला रह नहीं देता हूँ यार, क्या ही करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कोई तुक्काबाजी नहीं किया, आगे बढ़ गया था। एंड उसके बाद ये वाले भी थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे, उसको छोड़ा, फिर ये किया था डेटा सफिशिएंसी। ये वाला काफ़ी बड़ा लग रहा था, इसलिए मैं छोड़ ही दिया था देख के। ये वाला किया था फिर।
फिर उसके बाद ये वाला पजल मैं सोचा तो उठा लूँ बोल के, फिर देखा ना नीचे के ये अरेंजमेंट सेकंड भी है तो रहने ही दिया। फिर उसके बाद ये वाला मेरा जो गलत हो गया, ये मेरे को पता है। आर्ग्यूमेंट में ना ये वाला मेरे को आर्ग्यूमेंट लेजिट नहीं लग रहा था, ये सही 3 लगा। लेजिट तो मैं इसको मार्क किया था, ये वाला मेरे को नहीं लगा। आप लोग अगर दोगे ना ये वाला मॉक तो एक बार देखना, पढ़ के देखना, समझ आएगा कि ये वाला मेरे को सही में नहीं लगा। अब अलग अलग हो सकता है पीओवी, पर मेरे को नहीं लगा, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं किया था, नहीं तो ऑल हो जाता। मैंने ऑल किए हैं। ठीक है अब। तो ये वाला सही था, गलत हो गया मतलब। बाकी ये वाला मैं स्किप किया था, मेरे को ऊपर से जा रहा था ये। मैंने फिर ये वाला बनाया, ये जो डेटा ये डिस्टेंस डायरेक्शन था, तो इसमें थोड़ा एक फॉल्ट वाला भी था, तो थोड़ा टाइम लग गया इसको बनाने में, 10 मिनट के अराउंड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था पर लग गया थोड़ा, मेरा एक एक का पॉइंट में मिस कर दिया था। तो फिर उसके बाद ये बन गया, इसका एक गलत हुआ था मेरा ये वाला। मैं इसको कैलकुलेट सही किया था, यहाँ से मैं दिखाता हूँ नीचे सॉल्यूशन। ये देखो, ये सॉल्यूशन है ना, मैं यहाँ से कैलकुलेट सही किया था, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ डिस्टेंस में यहाँ पे गलती कर दिया मैं। तो डायरेक्शन सही आया, डिस्टेंस में गलती आ गई मेरी, इसलिए 6 मीटर का डाला मैं 5। सॉल्यूशन सही था, हड़बड़ी में गलती की, ऑलमोस्ट देख रहे हो 47 सेकेंड्स, तो हड़बड़ी में गलती हुई। बाकी इसके आगे वाला क्वेश्चन ये सही हुआ। इसमें तो ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि ये एलिमिनेशन से हो रहा था। ये देखो, ओनली वन के अलावा वन के साथ और किसी का ऑप्शन नहीं है, पहला वाला चेक करो, आंसर आया मार्क करके आगे बढ़ो। तो ये जल्दी बन गया था, मतलब ऐसा जल्दी नहीं बना था, पर ये इस क्वेश्चन के साथ जल्दी बन गया था सबको चेक करने के हिसाब से। तो ये हुआ। उसके बाद अगला वाला भी बनाया था मैं, ये बहुत बड़ा था, देखो ये 6 मिनट लग गया, मतलब दो प्री की पजल बन जाती है इतने टाइम में। तो ये गलत चॉइस थी उठाना, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर दिया। फिर इसलिए मैं इसको यहाँ स्किप किया, और टाइम वेस्ट नहीं करना था मेरे को बोल के। फिर उसके बाद ये वाली पजल एक बार देखा था मैं बना सकता हूँ क्या बोल के, तो मेरे को लगा नहीं रहने देते हैं, क्योंकि जो फ्लोर्स पता नहीं है, उसके बाद तीन तीन ठोके हैं, तो अजीब टाइप लग रहा था मेरे को, इसलिए छोड़ और रहने दिया। फिर उसके बाद ये तो इजी था, मतलब जो रिवर्स लॉक्स है ना, कुछ कुछ देख के एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ बिना देखे भी मतलब बनाए जा सकते हैं, ऐसा रहता है ना। तो मैं बिना बनाए बना लिया था, इसको देखा, इससे थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया, मे बी जो बनाता तो शायद जल्दी बन जाता है, पता नहीं, जो भी है ये बन गया था, ये भी इजी था, ये भी बन गया था, और ये भी। तो ये बन गया था। उसके 36 में ये ब्लड रिलेशन था, ये भी बन ही गया था, ये सब इजी थे ये, मतलब एकदम बेसिक बेसिक वाले थे, इसमें कुछ 30 मार्क खाने वाला सीन नहीं था। फिर उसके बाद ये जो है ना, फिर यही क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे को इन्फ्रेंस लग रहा था ना, तो ये तो डायरेक्ट डेटा दे दिया है, जो यहाँ पे बोल रहा है वही दे दिया है इसमें। तो मेरे को लगा कि मे बी ये ना हो बोल के मैं मार्क नहीं किया, इसलिए ओनली 3 किया, पर ये भी था। तो ये थोड़ा गलत हो गया, बाकी तो ठीक ही है। ये क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा। फिर ये सही हुआ, एक सही हुआ क्रिटिकल में, पहला सही है। तो ये भी इजी था। कंक्लूजन वाले हो जाते हैं, इफेक्ट वाले भी हो जाते हैं, ये वो इन्फ्लुएंस वाले थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसमें जीए में थोड़ा देख देख के बनाया, तो कुछ कुछ सही हुए, ये वाला सही हुआ। मे का था, मे का पढ़ा हुआ था, इसलिए ये वाला, ये कोई मध्य प्रदेश ही याद आ रहा था, पता नहीं कैसे महाराष्ट्र। अब ये वाला क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता, मे भी गलत हुआ इसलिए। फिर ये वाला सही हुआ, 54 सही हुआ, 58 भी सही हुआ, 62, 64 गलत हो गया। ये मेरे को अमेजोन का कुपीर कुपीर कुछ याद आ रहा था, तो मैं ऑप्शन देख के मार्क किया था, मेरे को ये इसका आइडिया नहीं था, मतलब याद नहीं था इसलिए। स्टारलिंक वाला तो याद था, पर ये नहीं पता था, याद नहीं था तो। फिर उसका 65 सही हुआ, 67, फिर 69, 70 एंड 72 गलत हो गया। मेरे को आसियान का याद आ रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ये साउथ ईस्ट वालों के साथ, पर ये पता नहीं क्या है ये। तो बस यही था। ये सबसे बेस्ट सेक्शन गया ना, वो था मेरा इंग्लिश। मतलब बहुत टाइम हो गया इंग्लिश में ऐसा, मतलब अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब यही जाता था मेरा सेक्शन एग्ज़ाम्स में तो। पर मॉक्स में अच्छा गया काफ़ी, मतलब ये वाले मॉक में तो अच्छा गया कम से कम। अब पहले वाले मॉक्स में काफ़ी ठीक ठाक ही जा रहा है अभी। तो ये तो मेरे को देख के मैं स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे को खाली कोनाइडर का मतलब पता था, बाकी इसका मतलब नहीं पता था किसी को। तो मैं देखा,
थोड़ा स्किप कर दिया। मेरे को लग रहा था कॉन्टेंट मार्क करना है पर रहना ही दिया, मैं छोड़ा। 77 में तो यहाँ एक कत का मतलब पता था, एक जैसे लग रहे थे, हेल्प फ्री। देखो असिस्टेड है ये, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था हेल्प भी करना असिस्ट भी करना, इसलिए मैं स्किप कर दिया। फिर ये बनाया था इम्प्रूव वाला, ये बन गया था। 29 सेकेंड्स ही लगे इसमें, ज़्यादा लगा नहीं। फिर ये वाला में थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा था, मतलब काफ़ी डाउट आ रहा था। इसका फीडिंग है ऑप्शन, पर मेरे को देखो होल्डिंग, रिटेन करना, होल्ड करना सेम सेम लग रहा था ना, मेंटेन करना भी। तो मैं बोला रहने ही देता हूँ, पर इसका आंसर कुछ और ही निकला। अच्छा वो मार्क नहीं किया, नहीं तो तुक्काबाजी हो जाता। फिर यहाँ पे 79 हो गया। 80 में वनरेबल था, ये तो पता चल रहा था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। क्योंकि मैं एक बार यहाँ का जो सेंटेंस था ना इधर साइड का, यहाँ से ये समझ नहीं पा रहा था ये पार्ट, जब तक मैं पूरा ये पढ़ा नहीं था। जैसे ही पूरा पढ़ा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तब समझ आ गया था कि हाँ ठीक है वनरेबल आएगा, तो मार्क कर दिया। तो ये इधर के जो थे ना, ये नॉर्मल मतलब रीडिंग से हो रहे थे। ऐसा कुछ खास नहीं था कि आपको ज़रूरत है वोकैब वोकैब की, ये भी थ्रेड भी रीडिंग से हो रहा था। फिर यहाँ पे ये तो अपना पैसेज है, तो पैसेज में तो आराम से हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी का सबको मतलब पता है। फिर ये प्रपोज, ये भी, ये सब इजी थे, पता है ये बहुत इजी थे। और देखो 71% का करेक्ट भी है। पता नहीं ये वाला लोगों का मतलब 10% का करेक्ट क्यों, 58 का इनकरेक्ट क्यों है। आई हैव नो आइडिया। मेरा तो सही आ गया, ये सही है मेरा। होता है कई बार, पता नहीं। बाकी ये सब, ये भी, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था आंसर में, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था। फिर ये भी काफ़ी लोगों का अटेम्प्ट नहीं हुआ, मेरा भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था थीम, इसलिए मैं भी स्किप ही कर दिया इसको। फिर ये सब इधर का सही हुआ, ये भी। फिर उसके 90 वाले में ये मेरे को थोड़ा मीनिंग नहीं पता था इनमें से कई का। काफ़ी का पता था, काफ़ी का नहीं पता था, तो मैं थोड़ा देखा, स्किप कर दिया। मेरा सबसे बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहता है बताए, इंग्लिश में जो वो कैब है ना, उसका मीनिंग नहीं पता तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ मैं तुरंत। यहाँ पे अगर मेरे को 70-60% का मीनिंग पता है ना, तो मैं देखता हूँ, नहीं तो स्किप बाय स्किप, मेरे को नहीं करना। टाइम वेस्ट होता है, ये इतना सा समझाऊँ मैं, टाइम वेस्ट होता है। मीनिंग पता है, छुओ देखो, नहीं तो आगे से निकलो, कोई मतलब नहीं रह के। फिर ये इन्फ्लुएंस वाला वही गलत हुआ मेरा, मैं पता नहीं क्यों उठाता हूँ इन्फ्लुएंस वाला, ऐसे गलत हो ही जाता है। इन्फ्लुएंस का कंक्लूजन में मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ ना, तो गलत होता ही है मेरा। फिर ये वाला सही होता, पर मैं मार्क ही नहीं किया। वो वाला मेरे को लग रहा था ये भी तुक्काबाजी किया हूँ, इसलिए इसको मैं मार्क ही नहीं किया। फिर ये वाला कंफाउंड, ये तो इजीली पता चल रहा था, ये सिमिलर मीनिंग के हैं, ये अलग मीनिंग का है, तो ये तो पता चल रहा था। फिर उसके बाद और मेरे को मीनिंग नहीं पता था, वही सेम बोला, मीनिंग नहीं पता स्किप, मीनिंग नहीं पता स्किप। फिर यहाँ पे ये पैरा जंबल दिया था, पर ये सो कॉल्ड पैरा जंबल ही था। इसको आप बोल सकते हो कि रीडिंग कंप्रीहेंशन ही बोल सकते हो, ऐसा था। देखो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा, तो ये अभी नहीं पता चल रहा। मैं इसको अभी पहले नहीं किया था, पता है मैं क्या किया, सबसे पहले आगे गया, ये क्वेश्चन किया। फिर ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे बोल रहा है ई ब्लैंक में, ये मस्त है, मस्त है, देखो देखो सेंटेंस ई ब्लैंक में क्या आएगा, ई में देखो कोई ब्लैंक ही नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्किप करेंगे। फिर 38% का हुआ है, ये क्या स्किप का परसेंटेज है नहीं पता मेरे को। पर देखो यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, पर अपन में यहाँ ब्लैंक, मतलब यह मिस्टेक हो गया होगा। पर यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे वॉइसेस आर मोर कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। तो ये वाला थोड़ा मिस्टेक वाला क्वेश्चन था, पर ठीक है बन गया था ये, मैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, 2 मिनट लगा पर बन गया था। फिर यहाँ से मैं सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस लगाने में 2 मिनट लगाया, यहाँ सीक्वेंस ले लिया। फिर ऑड वन आउट पता चल गया, ऑड वन कौन सा है, तो ऑड वाला फिर वो स्टार्टिंग में कर दिया, ये वाला ऑड था। हाँ 96 में ये वाला ऑड था ना, इसमें, हाँ ये ऑड मार्क कर दिया। तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत था, इसमें बन गया। फिर उसके बाद हाँ, ये वाला था सर सीक्वेंस, अच्छा ये उसका सीक्वेंस, ये सीक्वेंस था पैराजंबल का, और ये सी वाले का सीक्वेंस था, ये वाला सी का सीक्वेंस था, इसके अंदर जो ये दिया है वर्ड्स वैप जो भी है। फिर एंटी पेनल्टी में थर्ड लास्ट मार्क कर दिया था। फिर ये एक्सेसिबल यानी रीचेबल, तो ये तो इजी थे, अब ये सब इधर भी इजी थे। फिर ये थोड़ा इन्फ्लुएंस इन्फो कर सकते हो क्या है, समझ आ रहा है, वो था, ये भी हो गया था। फिर यहाँ से जो है चालू हुआ ना असली में,
थोड़ा ग्रामर का रूल और थोड़ा मेरा रीडिंग का खेल चालू हुआ, तो मैं अच्छे से शांति शांति से पढ़ के एक एक पढ़ के मार्क किया हूँ उसको एक एक करके। तो मैं अच्छा खासा टाइम लगाया हूँ पर एक्यूरेसी के साथ मार्क किया हूँ। देखो ये वाला भी सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगा किया, 1 मिनट, 1.5 मिनट के आसपास, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, सारे एरर को अच्छे से देख के मार्क किया हूँ। फिर यहाँ पे भी सेम। तो ये सब जो भी थे ना, ये मेन क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो मेंस में आते हैं और इजीली बन गए। इजीली इसलिए बन गए क्योंकि मैं भी ऐसे ही इनकी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, लिटरली बहुत प्रैक्टिस किया हूँ मैं इनकी, गाइडली के पीडीएफ बंडल से या बाकी मॉक टेस्ट से, तो इसलिए बन गया। फिर कॉन्ड सेक्शन खुलता है, और सबसे पहला ये जो था ना, मैं इसको सोचा था बनाऊंगा और स्किप करूंगा करके, ठीक है, तो ये वाले को मैं स्किप किया था लास्ट के लिए। तो ये लास्ट में आके गलत किया हूँ ना, ये लास्ट में बनाया ये सब, यहाँ तक तो बन गया था यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी आने लग गई बी के पास से, बी के यहाँ से जब बोला था बी का जो 10th डिजिट है वो 2 है, और जो बी के 5 आएंगे इधर, तो ऐसे करके ना कंफ्यूजन बढ़ने लगा। फिर भी मैं तुक्का उक्का मार दिया इधर, तो ये गलत होना ही था। अब ये भी देखो, यहाँ पे मेरे को लग रहा था ओनली 1 आएगा पर 44 भी आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत था। ये उठाने वाला डीआई नहीं था, मैं होशियारी मारा और कुछ नहीं। फिर आगे तो बना ही नहीं पाया। फिर मेरे को लगा था मैं ये डीआई बना लूंगा बोल के देखा था, 2 मिनट, 2 मिनट में ही लगा कि रहने दो भाई, अभी ऐसा नहीं है कि बनाओ उसको। तो ये आगे बढ़ गया। फिर ये डीआई भी लगा था बना लूंगा, 2 मिनट तक देखा। मैं सबको पता है मैं रीड करते करते जा रहा था, ये वाले को तो मैं डेटा भी निकाल लिया था, इसका मैं डेटा निकाल लिया था। पता नहीं फिर क्यों नहीं किया, मैं सोचा कि आगे जाके बाद में करूँगा, तो इसके कुछ डेटास निकाल लिया था, कुछ कुछ निकल गया था इसके। फिर ये क्वेश्चंस देख लो अगर कोई कर रहा हो तो। फिर ये वाला मेरे से पता है लिटरली वाला मिस्टेक, वो सीरीज 1 में क्या था, 1.4, ये 14 का टेबल चल रहा था, 2.8, 4.2 ऐसा था। तो क्यों मैं ये वाले में भी यहाँ तक चेक किया सेम चल रहा था, देख रहे हो यहाँ पे 1.4 हो रहा है, फिर यहाँ पे 2.8 हो रहा है। यहाँ तक चेक किया, मैं बोला हाँ होगा होगा, आगे करके मैं इसको भी टिक कर दिया। फिर ये वाला चेक किया था, ये तो इजी दिख रहा है, तो ये वाला मार्क कर दिया ऑल। और अब इसमें शायद नहीं है, इसीलिए ऑल नहीं आ रहा, ये आ रहा। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर इसके आगे तो ये सब इजी था, ये बन गया था। 125 वाला गलत हो गया मेरा, ये वही एम का वैल्यू शायद गलत निकाला मैं। हाँ, एम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ शायद मेरा एम में 84 आ रहा था मेरा, और ये एम यहाँ शायद 81 आएगा। मैं शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, इसलिए मैं ये मार्क नहीं किया, गलत हो गया। तो ये थोड़ा गड़बड़ी में होता है जब आखिरी आखिरी में बनाओ ना ये सब तो। फिर ये वाला तो बस ऐसा था कि अब बना दो, जो जो दिख रहा था ऊपर ऊपर से बनाया। फिर ये वाले क्वांटिटी बेस्ड, हाँ अब मेरे को याद आया, ये वाला जो था ना, ये ये वाले पजल में इसका डेटा निकाला था, फिर सोचा था क्वांटिटी बेस्ड बना लूँ, और गया और इसको मैं बनाया ही नहीं। यहाँ पे 2-3 मिनट लगाया था, ये वाले में बना नहीं तो मैं छोड़ ही दिया। ये वाले इजी इजी दिख रहे हैं, बन सकते थे, पर मैं ये फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। देन फिर ये सब जो अर्थमेटिक थे ना, यहाँ से लेके ये वाले से नहीं, यहाँ से ये इधर के मैं सारे क्वेश्चन बना सकता था, ये वाले इधर के भी यहाँ तक यहाँ तक, पर मैं बनाया नहीं। वो ऊपर वाला डी आई मैं सोचा ले लूँ, फिर ये वाला डी आई था, इसको बनाया, ये बन गया था, अच्छे से बना था। पता नहीं बहुत कम लोग बनाए क्यों, इतने कम लोग क्यों बनाए, बहुत ईजी डी आई थी ये। थोड़ा मतलब प्रैक्टिस लगता तो बन जाता। फिर उसके बाद ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक है, ये तो बन ही जाएगा किसी से भी। बाकी ये डीआई मेरे को लगा कि नहीं छूता, रहने देता हूँ। तो बस यही था पूरा पेपर में, और कुछ ज़्यादा तो बचा नहीं। तो इसका अब परसेंटाइल देख लो मेरा कितना आया। 96.19 है। उस टाइम मेरा परसेंटाइल था शायद 98 या 99 के आसपास परसेंटाइल था उस टाइम, शायद 1300 समथिंग लोग दिए थे। अभी ज़्यादा लोग हो गए, 122 रैंक हो गई। एंड डीआई में ये अपना 88 परसेंटाइल, इंग्लिश में 92 है, उस टाइम 96 के आसपास था। जीए में 80, एंड रीजनिंग में बढ़ गया परसेंटाइल, उस टाइम 90 था। उस टाइम 90 परसेंटाइल था मेरा यहाँ पे, 90। तो ओवरऑल ये आया रैंक, एंड ये ओवरऑल परसेंटाइल है। तो इतना ही था बस मेरा। ये वाला मॉक मेरे को अच्छा लगा। एक और अड्डा का भी दिया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर बोलोगे तो उसका मैं एनालिसिस कर लेंगे बाद में। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिया था बोल के। ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला अड्डा का दिया था, अगर बोलोगे तो इसका भी एनालिसिस कर लेंगे, अगर आप लोग अड्डा का देते हो तो। नहीं तो बस यही गाडली का था।
सो दैट्स फॉर दिस वीडियो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करना, ये वाला मॉक दे देना। और आप लोगों के पास मॉक वॉक नहीं है तो ले लो, अभी है 1 महीना एग्जाम को, तो ये वाला गाइडली का ले लो। अगर नहीं है तो अच्छे लेवल के सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और अपना कोड भी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।